मैंने अभी जैसे बोला था कि हम सारे प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं और लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में है। हमारा संगठन सभी जिलों में है। हम 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और लोकदल 403 सीटों पर काम करेगा, चुनाव लड़ेगा। सिंबल कहीं नल हो सकता, कहीं फूल हो सकता, लड़ाई हर जगह होगी, हर जगह। पता नहीं, वो मुझे पता, आपसे डिस्कस कर लूंगा। पता मुझे सब कुछ है। तैयारी 403 की है, मैंने बता दिया। चाहिए तैयारी 403 की और 403 पे ही लड़ा जाएगा। अच्छा, अभी गाजियाबाद जिला है, कहीं सिंबल नल हो गया, कहीं फूल हो गया। हमारे पुराने दोस्त बैठे हैं दोनों, बताओ। तो मुझे तो सारी लड़नी है ना, तो हम सभी लड़ रहे हैं, सारी सीट लड़ रहे हैं। हम 403 सीट लड़ रहे हैं। हाँ। अभी कोई दावेदारी की बात मैं आपसे कैसे अलग से बात कर लूंगा। आप मुझे अलग से सुझाव दे देना। हाँ। राष्ट्रीय लोकदल पेपर लीक मामले में युवाओं का समर्थन करती है? नहीं, पेपर लीक तो जो हुआ गलत हुआ और उसमें जांच चल रही है, उसमें लोग पकड़े भी गए। युवाओं के समर्थन का और बेसमर्थन का कहाँ सवाल है इसमें सवाल इस बात का कि जिन्होंने जुर्म किया वो जेल में गए, उनको सजा होनी चाहिए। इसमें कहाँ दिक्कत है इस बात की? किसान युवाओं पर लाठीचार्ज की गई है वहाँ पर। पुलिस को संयम बरतना चाहिए। पार्टी जो पहले किसानों के युवाओं की बात करती थी, अब पार्टी जो है सत्ता में है, प्रदेश में भी, केंद्र में भी। तो क्या नहीं लगता कि युवाओं के किसानों की बात है? देखिए, अभी आपने बहुत अहम सवाल उठाया कि किसानों की बात पार्टी नहीं कर रही। योगी जी ने तो विधानसभा में बोला कि लोकदल के एमएलए, लोकदल के नेता मुझ पर रोज दबाव बना रहे थे, गन्ने का दाम बढ़ाओ। जयंत चौधरी जी, मैं भी साथ था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, 9 के 9 एमएलए थे। हमने कहा कि बकाया दो। आपको मालूम है कि मोदी नगर और वहाँ का बकाया सब खत्म होने जा रहा। बिल्कुल। मुझे किसान राजनीति करता हूँ, मुझे ज्यादा जानकारी हर चीज की। जब मैंने कहा कि दोनों मिलों का जो 1 साल बाद होता था वो अभी खत्म हो रहा है, अभी इस साल खत्म हो रहा है। वो ये लोकदल का काम है किसानों करने का। मोदी नगर और जो छपरौली की मिल है मलकपुर, वो 1 साल बाद पेमेंट कर रही थी, वो इसी साल खत्म हो रहा है, इसी टेन्योर में। नंबर 2, 400 रुपए गन्ने का दाम जयंत चौधरी जी के दबाव से हुआ। योगी जी ने बोला कि लोकदल वाले लोग मेरे से मांग करते थे, रोज कहते थे गन्ने का दाम बढ़ाओ, मैंने बढ़ा दिया, तो विधायक धन्यवाद नहीं दे रही। तो योगी जी ने कहा। तो हम किसान के सवाल को प्रमुखता से उठाते हैं और किसान की राजनीति में हम कहीं नहीं शर्माते। फर्क इतना है कि पहले हम सड़क पे बात करते थे, अब हम सरकार में बात करते हैं। अब मुख्यमंत्री जी से मैं मिलता हूँ, पार्टी के तमाम सवाल हमारे एमएलए मिलते हैं, उनके सामने उठाते हैं और जरूरत पड़ेगी कुछ आप सुझाव दो, उन सवालों को मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे। जो मुख्यमंत्री जी कई सवाल नहीं है। मैं पहली दफे प्रधानमंत्री जी से मिला तो मैंने उन्हें कहा कि जो किसानों में नाराजगी थी वो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने से आपके प्रति खत्म हो गई है। तो उन्होंने मैंने हाथ जोड़ के हाथ पकड़ लिए। तो क्या किसानों में नाराजगी नहीं है? नाराजगी तो हर वर्ग में रहती है। आजाद, जब से देश आजाद हुआ है और जब से मानव इस पृथ्वी पर आया है, बेटा बाप से दुखी, कोई किसी से नाराजगी का सवाल मत करो। सवाल काम का है। मैं आप सवाल जो करो मेरे जवाब सुनो, सवाल में सवाल मत करो। जो जवाब मेरा सुनो। नाराजगी सदैव रहती है, पर लोकदल किसान, गांव गरीब की नाराजगी पे अपना ध्यान देता है और उनको हल कराने का काम करता है। ये नोट करो। पार्टी में संगठन को लेकर चलते कि गुटबाजी है यहाँ पे? कोई गुटबाजी नहीं है। और जब पार्टी बड़ी होती है तो अभी चुनाव का समय है। आज जैसे कार्यक्रम है तो मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव ये कोई पार्टी का, ये आम की दावत है, युवा लड़के ने करी है। इसको एंजॉय करो, आम खाओ, इसको गठबंधन, इसको गुटबाजी में मत जोड़ो। हाँ। जी 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 जी। योगी साहब दलितों के पसिया, और आज आपकी पार्टी में बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री रोकने का षड्यंत्र रचने वाले लोग शामिल हैं। देखिए, ऐसा है कि बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री रोकने का काम हो। अब ये तो जो रोकने वाले जाने, मैं तो बाबू जगजीवन राम जी का बेहद सम्मान करता हूँ। मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, साफ तौर से बात कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी न जाति की बात करती है, न धर्म की करती है। हम वर्गों की राजनीति करते हैं। हम किसान वर्ग की बात करते हैं, हम छात्र वर्ग की बात करते हैं, हम युवा, और हम पत्रकार वर्ग की बात करते हैं। आपका भी कोई सवाल हो तो मुझे बताओ, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा।
हम हर वर्ग की बात करते हैं, हम व्यापार वर्ग की बात करते हैं। हमें ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ही, हम ये चौधरी चरण सिंह जी की बनाई पार्टी है और चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े नेता थे, उनका विजन बहुत बड़ा था। उनकी लिखी हुई किताब नाइटमेयर ऑफ इंडिया, भारत की भयावह स्थिति और का समाधान, एक ही नेता है जिसने समस्या और समाधान दोनों लिखे हैं। वो आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चल रही है। लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि गांव में पैदा हुआ चरण सिंह, धोती कुर्ता पहनने वाला, टोपी लगाने वाला चरण सिंह विद्वान नहीं था। ये भ्रम की बातें हैं। चौधरी चरण सिंह एक विद्वान नेता थे। उन्होंने हमको नया रास्ता सिखाया और जो रास्ता उन्होंने सिखाया उसी रास्ते पे जयंत चौधरी चल रहे हैं और उसी पे त्रिलोक त्यागी चल रहा है और उसी पे हमारी सारी पार्टी चल रही है। इसलिए हम इससे भटकने वाले नहीं हैं। हमारी भाजपा से गठबंधन है, हम एनडीए में हैं। इतना काम करेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी की ताकत और बड़ी हो जाएगी। इतना काम लोकदल कर रहा है। तो कितनी सीटें मारने, कितनी सीटें आएंगी आगे? सीटों का कोई सवाल ही नहीं है। जब मैंने पहले ही आपको कह दिया मैं 403 पर तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं सुनो, एक मिनट, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आजमगढ़ जा रहा हूँ। अब हो सकता है आजमगढ़ कोई दूसरा सिंबल हो। मतलब जीत कितनी में मान के चल रहे हैं आप? 403 में पूर्ण बहुमत। कोई मैं कह रहा हूँ, जब जयंत चौधरी नहीं था तब सरकार भाई अच्छा एक बात बताओ, जब जयंत जी नहीं थे पिछली तब सरकार, अब हम आ गए, अब कोई सरकार को तो यारो सवाल ही नहीं है। अब देखो कितने बहुमत से जीतेंगे, कितना ज़्यादा जीतेंगे, सवाल ये है। कितनी लीड लेनी है, ये सवाल है। इसलिए